आजकल महाकुंभ जी। चर्चा का विषय बना पड़ा है। हम रील्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह महाकुंभ की ही बातें हो रही हैं। ठीक बात। कुंभ की भीड़ नहीं है, वो असंख्य लोग सनातन की ओर जाते हैं, वो असंख्य लोग अपनी संस्कृति की ओर जाते हैं। आई थिंक 6,500 करोड़ का बजट है महाकुंभ के लिए। फिर भी इतनी व्यवस्था के बावजूद वो 30 लोग क्यों मर गए? तो फिर लोग वहाँ जाने से डर क्यों रहे? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको बहुत पहले उतार दिया जा रहा है, वहाँ से हम कैसे जाएं। कुछ लोग भगदड़ से डर रहे हैं, जो रील है इतनी वायरल हो गई है भगदड़ की। तो आपको क्या लगता है, कुंभ में जाना चाहिए? वीआईपी लोगों को तो सीधे एंट्री मिल जाती है सीधे टेंट तक उनके, लेकिन जो बेचारे नॉर्मल पर्सन है वो काफ़ी किलोमीटर तक पैदल चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वीआईपी कल्चर क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, ये सही है वीआईपी कल्चर? संगम में स्नान करने से कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर कल ही कोई मर्डर करके आ रहा है और संगम में स्नान कर रहा है, उसके पाप कैसे धुल सकता है? कि हमारे जितने भी जेल में क्रिमिनल हैं, उन सब गंगा स्नान करना चाहिए। बिल्कुल है, मनसा वाचा कर्मण, इससे तीनों तरीके से जब आप शुद्ध होते हैं तो वो शुद्धि अगर आपको कहीं प्राप्त होती है तो तीर्थ में होती है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है चिमटा वाले बाबा। आईआईटी बाबा, पीएचडी बाबा, बीटेक बाबा, हर्षा, मोनालिसा, बहुत सारे। एक किन्नर समाज जो कि किन्नर नहीं है, ऐसी महिला को मंडलेश्वर बना देता है। हर हर महादेव। आज का ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक सनातनी के लिए आज का ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम आपको ले चलेंगे प्रयागराज की ओर। हम बताएंगे कि एक ही जगह पर क्यों इतने सारे लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने आना चाहते हैं, क्या राज है इसके पीछे। इस एपिसोड में आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर उस स्थान पर डुबकी लगाने से होता क्या है। अगर आप महाकुंभ नहीं जा पाए हैं किसी भी कारण, तो हम आपको इस एपिसोड में वो छोटी छोटी डिटेल्स बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। महाकुंभ क्यों ज़रूरी है हम सनातनियों के लिए? आखिर उस पवित्र पावन स्थान पर डुबकी लगाने से हमको क्या प्राप्ति होती है? शंकराचार्य कौन होते हैं? अखाड़ों के क्या नियम होते हैं? और जो आजकल महाकुंभ का सोशल मीडिया का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आईआईटी बाबा, हर्षा, मोनालिसा, चिमटा वाले बाबा, आखिर क्या सच्चाई है? क्या ये सारी चीज़ें सही दिशा की ओर जा रही हैं कि नहीं? आज हम इसी पर बहुत गंभीर तरीके से बात करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहित जी, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो हमको प्रयागराज की हर छोटी छोटी बातों के बारे में बताएंगे। महाकुंभ का क्रेज इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। क्यों लोग इतने पागल हैं महाकुंभ में आने के लिए? जैसे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ, वो भी महाकुंभ में आके सेवा दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से। नमस्कार मोहित जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पर। तो कैसा लग रहा है आपको द वैदिक शो पर आके? बहुत मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ, विस्मित हूँ, और ये सौभाग्य का उदय है कि हम लोग उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो एक भारतीय नहीं अपितु वैश्विक पटल का एक बड़ा अनूठा संगम है। और संगम की चर्चा हम हरिद्वार में कर रहे हैं। एक त्रिवेणी वहाँ भी, एक त्रिवेणी ऋषिकेश में भी है। तो उस त्रिवेणी के इस पावन धरा पर आप लोगों के साथ बातचीत करके बहुत आनंदित हूँ। आजकल महाकुंभ जी। चर्चा का विषय बना पड़ा है। हम रील्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह महाकुंभ की ही बातें हो रही हैं। ठीक बात। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कुंभ होता क्या है, कैसे समझे हम एक नॉर्मल भाषा में कुंभ को कैसे समझा जाए? अगर ज्योतिषीय काल गणना के अनुसार आप लेंगे तो भगवान सूर्य नारायण जब मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति आने से उस दिन से कुंभ लगता है। और थोड़ा पुरातन हिस्ट्री में आप जाइए, देव और असुरों का संग्राम हुआ तो उस समय जो मंथन हुआ तो मंथन के समय में कलश निकला, उस कलश में अमृत था। उस अमृत कलश को लेकर के जब देवता और दानवों में संघर्ष हुआ तो उसकी कुछ बूंदें छलकती हुई इन 4 स्थानों पर, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक,
इन चारों जगह पर जो उन बूंदों गिरी, उन बूंदों के मंथन से ही इस कुंभ का मंथन हुआ। और कुंभ को अगर आज की वास्तविक परिदृश्य से हम लें, तो कुंभ वो विचार है, वो संपदा है, जहाँ पे ऋषि, मुनि, तपस्वी हिमालय की हिमगिरी गुफाओं से, हिमकंदराओं से आकर के हमारे बीच आते हैं। जो भी उन्होंने अनुष्ठान किया होता है, उस अनुष्ठान का लाभ देने के लिए हमारे बीच आते हैं। अगर आपने लाखों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी, परिक्रमा कर ली, कुंभ स्नानेन तत्फलम, और आपने एक बार अगर कुंभ स्नान कर लिया है, तो आपको इतना लाभ मिलेगा जितना आपने उस कर्म को करने में किया है। तो इसलिए कुंभ शब्द ही एक कलश से है, एक घड़े से है। उस कलश में क्या है? विष भी है, अमृत भी है, और उसको पीने के लिए लालायित कौन कौन लोग हैं? देखिए, कुंभ का जब मंथन होगा ना, तो उसमें से, उस अमृत कलश से अमृत ही अमृतत्व निकलेगा। तो उस अमृत को पीने से आपके अंदर शिव तत्व भी आएगा, आपके अंदर ऋषि तत्व भी आएगा, आपके अंदर पारसी तत्व भी आएगा, आपके अंदर एक देव तत्व भी आएगा। कितना हमारी संस्कृति का दोहन हुआ है। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपोनिष्ठ व्यक्ति, हमारे प्रत्येक सांस्कृतिक विरासत के लोग एक सूत्र में पिरो करके एक जगह पर उस गंगा की नदी के पास मंथन करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। सारा खेल ऊर्जा का है। जब वो तपोनिष्ठ व्यक्ति वो अनुष्ठान करके वो ऊर्जा को संयोजित करके, संरक्षित करके आया है, और उसने उस नदी में जब स्नान किया, और उस नदी में ही आपने भी स्नान किया, तो वो ऊर्जा से आपको लाभ मिलेगा। और बात आती है कि गंगा नदी, प्रयाग में त्रिवेणी का संगम है। उस त्रिवेणी के संगम में गंगा भी है, सरस्वती भी है और यमुना भी। शास्त्र का एक और श्लोक है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। अगर आप गंगा जी का स्मरण, गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, अगर आप गंगा जी का स्मरण 100 योजन दूर से भी, एक योजन नहीं, 100 योजन दूर से भी अगर गंगा जी का स्मरण आप कर रहे हैं, योजनानम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति, आपके सारे पापों का क्षय होगा और आप भगवान विष्णु के शरण में जाएंगे। तो स्नान की परंपरा, शुद्धि की परंपरा और एक मंथन की परंपरा, कुंभ की भीड़ नहीं है। वो असंख्य लोग सनातन की ओर जाते हैं, वो असंख्य लोग अपनी संस्कृति की ओर जाते हैं। आप बिल्कुल जाइए उस कुंभ में, आपको प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप गत्यात्मक हैं, आप उसके प्रति कंटिन्यूटी में बढ़ना चाहते हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप संकल्प लेने के लिए जानते हैं आप, तो आप बिल्कुल जाइए उस कुंभ में, आपको डेडिकेशन मिलेगा। आपने आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो जाइए आप कुंभ में, आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी। आपको मानसिक शांति चाहिए तो जाइए आप कुंभ। आपने पूरे विश्व को अगर समझना है तो जाइए आप कुंभ। मोहित जी, जैसे अभी आपने व्यवस्था के बारे में बोला कि हर चीज की व्यवस्था है, मुझे लगता है कि इतनी व्यवस्था, इतना खर्चा, आई थिंक 6,500 करोड़ का बजट है महाकुंभ के लिए, फिर भी इतनी व्यवस्था के बावजूद वो 30 लोग क्यों मर गए? देखिए, मृत्यु और जन्म ये उस विधि के विधाता के हाथ में है, उसकी विधि को कोई नहीं टाल सकता है। देखिए, जब प्रशासन अपना काम करता है उन सीमित संसाधनों में, और वहां पे असंख्य भीड़ एकदम से आ जाती है, तो हमने वहां पे बहुत शांति व्यवस्था में अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। वो ऐसी घटना घटी, उस घटना का दोष मुझे नहीं लगता प्रशासन को, मुझे नहीं लगता किसी सरकार को, मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति विशेष को देना चाहिए। उस घटना का अगर घटनाक्रम हुआ है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आगे ऐसी घटना ना घटे।
देखिए, व्यवस्थाएं वहाँ परिपूर्ण हैं, व्यवस्थाएं वहाँ पे पूरी सुदृढ़ है। तो फिर लोग वहाँ जाने से डर क्यों रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको बहुत पहले उतार दिया जा रहा है, वहाँ से हम कैसे जाएं। कुछ लोग भगदड़ से डर रहे हैं, जो रील इतनी वायरल हो गई है भगदड़ की। तो आपको क्या लगता है, कुंभ में जाना चाहिए अभी भी? देखिए, आपने रील शायद योगी आदित्यनाथ जी की नहीं देखी है। जो उस घटनाक्रम में घायल हुए लोग हैं, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और वो पेशेंट अपने प्रदेश के मुखिया से क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे गर्व होता है, मैं गौरव फील कर रहा हूं। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं साधु हैं। वो स्वयं उस परंपरा से आते हैं, तो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई उससे बेहतर व्यवस्था कर पाता। और कर बिल्कुल सभी, इसमें प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक सनातनी का दायित्व तो हो जाता है। यदि ऐसी घटना घटती है तो उससे हम सीखें, और निश्चित तौर पर आगे हम उससे ऐसी घटना ना घटे, उसको उसको लेकर के हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कह रहे हैं कि ये महाकुंभ भी है। मैं वही बता रहा तो हूँ, क्या है कुंभ ये घटना, ये काल गणना के हिसाब से ये जो समय है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। 144 वर्ष बाद उस गंगा जी के तट में तमाम लोगों का एक साथ उठने, बैठने, खाने, पीने, सजने, संवरने, रहने, सहने, उस सब की व्यवस्थाओं को देखने का अगर मौका देखना, तो मैंने कहा आप कुंभ जाइए। अगर आपने मैनेजमेंट, प्रबंधन सीखना है, आप देखिए कैसे मैनेजमेंट होता है, कि एक छोटे से तंबू में कितने असंख्य लोग, कोई जाति नहीं पूछेगा। मुझे लगता है कि वो तंबू छोटे नहीं है। वहाँ पे जो जिसका सीधे साधुओं का सीधे पीएमओ में नेटवर्क है, पीएमओ के साथ कनेक्शन है, तो उनके तो बहुत बड़े-बड़े तंबू हैं। लेकिन जो साधु बेचारे जिनके पास नहीं है पीएमओ में नेटवर्क, पैसा नहीं है, उनके तंबू बहुत छोटे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा भेदभाव क्यों देखिए, वहाँ ऐसा किया जा नहीं रहा है, है? ऐसा कहीं भी नहीं है। प्रत्येक साधु का, प्रत्येक सनातनी का वहां सम्मान हुआ है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है। हुँ। हाँ, ये है कि आपके फॉलोवर यदि अधिक संख्या में हैं, आपकी प्रचार प्रसार अधिक अधिक मात्रा में है, तो डेफिनेटली आपके साथ अधिक फॉलोवर आएंगे, तो उनकी व्यवस्था भी आपने ही करनी है। उसकी व्यवस्था सरकार नहीं करनी, उसकी व्यवस्था हम सब नहीं करनी है। और हम वेलकम कर रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं कौन देखेगा? अगर वहां पे स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी जी का प्रांगण बड़ा है, तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि वो हमारे सनातन के ध्वजवाहक हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी दूसरे साधु संत का प्रांगण छोटा है, उसमें पक्षपात क्यों है? नदी के तट में, उस टापू में सीमित मात्रा में व्यवस्था हो सकती है। और आप देखिए, एक बहुत कम समय में, 1 से 1.5 माह के अंतराल में उस व्यवस्थाओं को रखा है। बहुत कम समय मिला है सरकार को वहाँ पे, बहुत कम समय मिला वहाँ के प्रशासन को। हम देख रहे हैं कि लोग, सरकार और बहुत सारे तो पहले से ही बोल रहे हैं कि 6-6 महीने से हम लगे हुए हैं। मैं ऐसा चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, उस प्रबंधन में कैसे उस गंगा की भूमि में कैसे वहाँ पे उतना बड़ा प्रांगण बनाया जाए, कैसे वो सेट किया जाए। देखिए, हम समस्याएं तमाम दे सकते हैं, लेकिन उसका समाधान हम लोगों ने बनना। यदि हम समाधान बन जाते हैं, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की, प्रत्येक देश के नागरिक के, प्रत्येक सनातन का ये दायित्व हो जाता है कि कुंभ सिर्फ उन साधुओं का नहीं है, वो हम सबकी पॉकेट से, हम सबकी दान से ही हम सबकी व्यवस्थाएं बनाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि साधुओं की, और जिनको अच्छा स्पेस मिला हुआ है, कुछ साधुओं को नहीं मिला हुआ है। हम देख रहे हैं वीआईपी कल्चर भी है यहाँ पे। वीआईपी लोगों को तो सीधे एंट्री मिल जाती है, सीधे टेंट तक उनके। लेकिन जो बेचारे नॉर्मल पर्सन है, वो काफ़ी किलोमीटर तक पैदल चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? वीआईपी कल्चर क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, ये सही है वीआईपी कल्चर? मुझे लगता है कि अध्यात्म का जो रास्ता है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। सबको उसको एक ही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कोई गरीब, कोई पैसे वाला, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबको, अगर नॉर्मल आदमी पैदल चल रहा है, तो जो साधु महात्मा है हमारे, उनको भी वो कष्ट झेलना चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी झेल रहा है। उनको भी पैदल जाना चाहिए, सीधे टेंट तक उनकी वीआईपी कार नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता
वीआईपी कल्चर से, देखिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मैं मानता हूँ आपकी बात है, लेकिन जब राज सत्ता में या धर्म सत्ता में कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। यदि उसी असंख्य भीड़ में कुछ अराजकता फैल जाए तो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का हानि हो सकती है, और उस व्यक्ति को आना भी है उस तीर्थ में। तो प्रशासन के प्रति, उस संविधान के प्रति एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कैसे वहां पे जाएं, कैसे उनकी व्यवस्थाओं को देखें। लेकिन बात आती है कि कष्ट की, और कष्ट तो मैं समझता हूँ तीर्थ में सभी को मिलना चाहिए। अब बात कर रहे थे ना हम लोग कल्पवास की, कल्पवास का अर्थ ही यही है कि हम लोग जिस प्रकार से उन साधुओं ने उस ऑरा को क्रिएट किया है, उस यज्ञ अनुष्ठान से उस ऑरा का प्रतिबिंब बनाया है, जिस प्रकार से यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान दान समाज उस तरीके की दिनचर्या को डेवलप किया है, उसी दिनचर्या को हम उस काल में जिए। अभी आपने बात करी स्नान की, तो हम देखते हैं कि जो हम लोग होते हैं, हमें अच्छा बाथरूम चाहिए, हाँ। स्नान करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था चाहिए। वहाँ तो व्यवस्था भी नहीं है, पानी भी देखा जाए तो कई जगह पर गंदगी भी है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ अपना डुबकी मारने के लिए जाते हैं। तो दीवानगी इस हद तक है। बिल्कुल। इतनी दीवानगी क्यों है कुंभ की? मतलब हर कोई कुंभ में आना चाह रहा है। आप देखें स्टीव जॉब्स की वाइफ भी कुंभ में आ रखी हैं, सेवा दे रही हैं, अभी भी रह रही हैं आश्रम में। तो ऐसी क्या दीवानगी है कुंभ में? क्या है? तो ये क्या है, स्पिरिचुअलिटी की दीवानगी है या हमारे सनातन धर्म की है या क्या है? देखिए ये आध्यात्मिक ही दीवानगी है। जो आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होगा वो सरेंडर हो जाएगा। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति तीर्थ में जाता है ना, तो वो अपने कष्ट को भूल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीड़ की सिर्फ देखा देखी भीड़ है? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा रील्स की भीड़ है, नहीं। चलो ये जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ। देखिए वो रील्स बनाने वाले लोग रील्स बना रहे हैं, तीर्थ यात्री तीर्थ कर रहे हैं, अनुष्ठान करने वाले लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, दान करने वाले लोग दान कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, और जो रील्स बना रहा है वो रील्स बना रहा है। अच्छा मोहित जी, संगम में स्नान करने से कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर कल ही कोई मर्डर करके आ रहा है और संगम में स्नान कर रहा है तो उसके पाप कैसे धुल सकता है? अन्य स्थाने कृतं पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर कोई अन्य स्थान में पाप करके आया है तो उस तीर्थ की ऊर्जा से उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सात्विकता आई, जो उसके अंदर गिरती थी, जो उसके अंतःकरण में एक कुंठा थी कि वो अपने आप को बहुत पापी, वो अंदर जो उसके अंदर एक कुकर्म करने की शक्ति थी, उसका विनाश होता है। वो इतना पॉजिटिव हो जाता है उस ऊर्जा से, वो व्यक्ति उन पापों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा और सात्विक कर्मों की ओर सत्कर्म करते करते जैसे ही उसका पॉजिटिव ऑरा बूस्ट होगा तो धीरे 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 उसके किए हुए पाप धीरे धीरे क्षय हो जाएंगे। वो तुरंत नहीं होंगे, लेकिन वहाँ की ऊर्जा उसको इतना प्योरीफाई कर देगी कि वो धीरे 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 नेगेटिव, आप मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आप पाप करके किसी का जानबूझ करके किसी की हत्या करके जाइएगा तो हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, आपके अंतःकरण में वो ऊर्जा जरूर आ जाएगी कि आप पाप नहीं करेंगे, अब आप किसी की हत्या नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी जेल में क्रिमिनल हैं उन सब गंगा स्नान करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी मनोवृत्ति ठीक हो गई, उनको भी महाकुंभ में स्नान करवाना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कहा ना, आप कुंभ का स्नान आप मनसा वाचा कर्मणा, आप कोई भी पाप कोई भी पुण्य मन से सोच करके कर रहे हैं, आप वाणी से बोल करके कर रहे हैं या हाथों से करके कर रहे हैं, तो तीनों का इक्वल मिलता है, मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए तीनों तरीके से जब आप शुद्ध होते हैं तो वो शुद्धि अगर आपको कहीं प्राप्त होती है तो तीर्थ में होती है। वो तीर्थ का नाम है संगम, जहाँ सब समा करके, इसलिए उसको तीर्थराज कहा है। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी हैं जो इस अंदर में आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक एग्जांपल हमारे पास भी, हम गए थे एक टेंट में रहने के लिए, तो उन्होंने हमें एक कहानी बताई कि उनके एक रिश्तेदार थे, उनको शुगर की कुछ बीमारी थी, वो संगम घाट में गए जहाँ पे
गंगा सरस्वती और यमुना का मिलन है, हम्म, उन्होंने उस पे डुबकी लगाई, तो उनकी जो बीमारी है उसमें उनको सुधार आना प्रारंभ हुआ, उनको लगा कि उसमें सुधार आ रहा है। तो क्या साइंटिफिक और लॉजिकल भी इसका कुछ संगम का है मीनिंग? तो निश्चित तौर पर हमारी मानसिक ऊर्जा भी, हमारी शारीरिक ऊर्जा भी, हमारी प्रत्येक तरीके से ऊर्जा का बढ़ोतरी होती है उस तीर्थ में जाने से। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है चिमटा वाले बाबा, हाँ जी। जो जो है कोई भी उनके पास जाता है तो वो उसको मारते हैं। तो क्या ये सही दिशा की तरफ जा रहा है? क्या ये मैसेज जो हमारी जनरेशन है, हमारी युवा है, क्या उनको ये सही मिल रहा है कि बाबा जो है मार भी रहे? और ऐसे बहुत सारे आजकल फेमस भी हो रहे हैं, आईआईटी बाबा, पीएचडी बाबा, बीटेक बाबा, हर्षा, मोनालिसा, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। तो मोनालिसा का वहाँ पे कोई आकर्षण केंद्र बनना मुझे नहीं लगता कि वो माला बेच रही है, और मीडिया ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि वहाँ पे जो सच में जो संत हैं, महात्मा हैं, तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे कथाएं चल रही हैं, भागवत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे ये कोई दिखा रहा है। लेकिन मोनालिसा को हर कोई दिखा रहा है, आईआईटी बाबा को और कोई दिखा रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। देखिए, आपने समाधान पाना है तो आप उन संतों के पास जाइए। कुछ ऐसे भी वहां पे महापुरुष मिलेंगे आपको जो उस कैमरे में कैद होना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ लोग उनको जबरदस्ती, बहुत सहज सरल लोग होते हैं। आप उनसे जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, लेकिन आप जबरदस्ती उनको छेड़ेंगे तो कष्ट होता है। वो किस मनोदशा में वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, आप उसका चिंतन मनन मंथन भी हम लोगों ने करना होगा कि अगर हम किसी साधु के पास जाएं तो उसकी क्या दिनचर्या है, वो किस तरीके से उठता है, किस तरीके से विश्राम करता है, किस तरीके से साधना करता है, वो किस तरीके के पर्व और परंपराओं में जीता है, तो उसके पहले हम उसकी परमिशन लें। हम लोग ही उसके नाम के पीछे बाबा लगा देते। अरे भैया, आईआईटी करा हुआ कोई नौजवान है, वो डिस्टर्ब है, वो नशा करता था, वो नशा कर रहा है, वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसको अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अगर वो संतों के पास गया तो उसमें संतों ने उसे आश्रय दिया। इस तीर्थ की ऊर्जा को फील कर हो सकता है वो व्यक्ति ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आईआईटी बाबा का मैंने एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इन अखाड़ों में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, गद्दी को लेके ये लोग एक दूसरे को जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब आप कह रहे हैं एक तरफ कि उन्होंने संतों ने, वहाँ के जो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने आश्रय दिया, और वही आईआईटी बाबा वहाँ के संतों को इस तरीके से बोल मैंने रहे हैं। कहा ना, वो व्यक्ति डिस्टर्ब है, वो व्यक्ति पीड़ित है, मानसिक बीमारी से ग्रसित है। जब संतों ने उसको अपना संरक्षण दिया तो उसके माध्यम से उसकी लोकप्रियता, ख्याति बढ़ी। अच्छा, आपका क्या मानना है कि जो मीडिया आईआईटी बाबा, मोनालिसा, हर्षा, ठीक है, इन लोगों को जो ज्यादा हाईलाइट कर रही है, तो क्या मैसेज हाँ जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं मीडिया के इस पक्ष में नहीं हूँ। मीडिया पे इसमें रिसर्च करनी चाहिए, इसमें रिसर्चर आए, ऋषि का मतलब ही रिसर्च है। तो इसमें ये एक अनुसंधान का विषय है कुंभ। कुंभ में व्यक्ति जाइए कि इतने असंख्य लोग इतने से सीमित संसाधनों में किस प्रकार से रहते हैं। जहां हमें जाति, मत, पंथ, संप्रदाय में बांटा जाता है, वहां पे एक गंगा के तट पर, एक गंगा की गोद में तमाम लोग आनंद से स्नान करते हैं और चले जाते हैं। वहां पे कोई जाति नहीं पूछती है गंगा किसी की। हमारे 4 पीठ के 4 मठ के 4 शंकराचार्य, बिल्कुल। जिनको हमारे सनातन का, जिनको हमारी परंपराओं का प्रधानमंत्री कहा जाता है, अधिष्ठाता कहा जाता है। एक मैं कहूं कि एक हमारी परंपराओं के, हमारी सनातन संस्कृतियों का कोई सबसे बड़ा शीर्ष अधिष्ठाता कोई व्यक्ति है तो आदि गुरु शंकराचार्य की परंपराओं को उद्घोषित करने वाले ध्वजवाहक शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत को, उस अखंड भारत को कैसे एकजुट करना है, कैसे उसको संयोजित करना है, कैसे उसकी संस्कृति को संरक्षित करना है, उन शंकराचार्यों के पास कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन सा मीडिया कर्मी जा रहा है उनसे बातचीत की जाए? कोई नहीं जा रहा है। वहीं पे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर, पूरे अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद
प्रत्येक अखाड़े का एक आचार्य पीठ का अधिष्ठाता होता है, उनके पास उसमें कौन जा रहा है अपनी समस्या। अच्छा, जैसे मोहित जी आपने अखाड़ों की बात करी, एक किन्नर समाज जो कि किन्नर नहीं है, ऐसी महिला को मंडलेश्वर बना देता है, ममता कुलकर्णी को। 12 साल बाद वो जो है भारत में लौट कर आती है, अपनी जो है काली कर्ज से छुपाने के लिए, क्योंकि इंडिया से वो बैन है। भारत उनको यहाँ रहने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उनको लगा कि भाई कोई भी जो है साधु संत के अखाड़े में मैं ज्वाइन हो जाऊंगी तो मुझे जो है इंडिया जो है अनुमति दे देगा। तो इस तरीके की मेंटेलिटी लेके आप किन्नर अखाड़े में जो है मंडलेश्वर बन रहे हैं, तो कितना सही है ये? देखिए, बड़े बड़े पापी दुराचारी लोग संतों के पास जाकर के अपना आगे का जीवन सुधारते हैं, और कोई सनातन के पास, कोई अपने आप को सरेंडर करने के उद्देश्य से, अगर सात्विक बनने के उद्देश्य से संतों के पास जाए तो उसका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन महामंडलेश्वर बना देना, बिल्कुल। देखिए, वो अखाड़ा परिषद, वो उस अखाड़े के लोग और वो संत तय करते हैं कि किस व्यक्ति की क्या योग्यता है, उसके आधार पर उसको क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व दिया जाए। लेकिन ममता कुलकर्णी की तो कोई योग्यता ही नहीं है, ना ही वो किन्नर है। मैं वही कह रहा था। मैं भी आपकी अदालत का एक शो रजत शर्मा जी का देख रहा हाँ था, जी। तो वहां पे उनसे बातचीत करी किसी व्यक्ति ने, तो उनके जो जवाब थे, वो एक श्लोक, एक मंत्र बोल रही थी, वो भी अशुद्ध बोल रही थी, वो बिल्कुल गलत था। और मैंने तो ये भी सुना कि उसमें ये भी बोला गया है कि 10 करोड़ रुपए देके उन्होंने अखाड़ा ज्वाइन किया है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अखाड़े की एक परंपरा है। अखाड़े में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उससे पहले उसके एक दायित्व होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके पहले कोठारी, कोतवाल, श्री महंत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, फिर आचार्य महामंडलेश्वर, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी, उसका प्रमोशन होता रहता है उसकी योग्यता के आधार पर। उससे पहले जाता है व्यक्ति, तो एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी बन के जाता है, तो उसका पूरा आकलन होता है, उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। उसके बाद उस व्यक्ति का कोई भी संपर्क उसके परिवार से नहीं होता है। बात आती है ममता कुलकर्णी की जी। जो ममता कुलकर्णी जी को तय करने के लिए उनको क्या जिम्मेदारी नहीं दी जाए, वो अखाड़ा परिषद है, उस अखाड़े के तमाम संत हैं, और मुझे लगता है उनका निष्कासन हो गया है। अगर हाँ, उनका अध्ययन करने का मन है, उनको संतों के सानिध्य में सेवा करने का मन है, वो शिक्षार्थी और विद्यार्थी होकर के आना चाहती हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो आते ही एक पद प्रतिष्ठा पा करके उस संन्यास परंपरा को दूषित करना चाहती है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों का निष्कासन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अखाड़े की बात चल रही है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अखाड़ा क्या होता है। देखिए, बहुत सारे अखाड़े हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व अगर आप चलेंगे, तो आदिगुरु शंकराचार्य की चारों पीठों की स्थापना करने के बाद आदिगुरु शंकराचार्य के उनके शिष्यों के संरक्षण में अखाड़ा बनाए गए। उन अखाड़ों का उद्देश्य होता था हमारी पर्व, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां, हमारे गुरुकुल, हमारी शिक्षा पद्धति और हमारे मठ मंदिर, हमारी सीमा कैसे सुरक्षित हो, कैसे संरक्षित हो। उस समय संन्यास परंपरा को देखते हुए 7 अखाड़े बनाए गए, जिसमें जूना, अटल, अग्नि, आवाहन, निरंजनी, ये। तो इन 7 अखाड़ों के बाद फिर रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य, जो भगवान, ये वैष्णव है, ये सन्यासियों के मैंने 7 नाम आपको बताए। उसके बाद वैष्णव परंपरा के लोग हैं, जिसमें भगवान राम, भगवान नारायण और महालक्ष्मी देवी, जिसमें श्री संप्रदाय के लोग भी आते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग भी आते हैं, वैष्णव परंपरा के लोग भी आते हैं, जिसमें भगवान राम की रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, ऐसे ही श्री संप्रदाय भगवान उसमें नारायण लक्ष्मी की पूजा होती है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 13 अखाड़े बने। उन 13 अखाड़ों का उद्देश्य एक ही है, तन्मय मना शुभ संकल्पमस्तु, कि हम सबका कल्याण करें। हम सबके मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय है
कि हम इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं, इस सनातन को श्रेष्ठ सनातन बनाएं। उन्हीं वॉरियर्स में योद्धा बनाए जाते थे, जो योद्धा उन पर्व और परंपराओं का संरक्षण करते थे। उन योद्धाओं का नाम होता था नागा। कोई भी आके नागा साधु बन रहा है, तो क्या नागा साधु बनने के लिए मतलब शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसा है? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य की अगर आप मठामनायन पढ़ेंगे, उसमें मठों की परंपरा है। तो ऐसे ही अखाड़ों की भी एक अनुशासन समिति होती है। उस अनुशासन में के अकॉर्डिंग जो जीवन दिनचर्या जीता है वो उस अखाड़े में रहता है, और नहीं तो उसका निष्कासन हो जाता है। और जो उसको रह करके अच्छा डेवलप करता है उसका प्रमोशन होता है। देखिए, उन 13 के 13 अखाड़ों में कोई व्यक्ति जब जाता है तो वो पहले ब्रह्मचारी बन करके, शिक्षार्थी बन करके, विद्यार्थी बन करके, गुरुकुल का विद्यार्थी बन करके, पुजारी बन करके, एक परिव्राजक बनते 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 बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे अभी हम कुंभ से होकर आए, तो जब हम कुंभ में जा रहे थे, तो हमने देखा कि नशेड़ी गंजेड़ी जो है नागा साधु बन के ऐसे ही किस पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या है? देखिए, कुछ अराजक लोग हमारी संस्कृति को दूषित करने के लिए आ जाते हैं। सरकार उन पर क्यों नहीं कर रही कुछ? देखिए, वो सरकार अपना काम कर रही है, अखाड़े अपना काम कर रहे हैं, समाज अपना काम कर रहा है। वो तय हमने करना होगा कि कौन सही कौन गलत है। अब कई ऐसे आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी, उनको मना ही है, वो हमारी पर्व और परंपराओं से द्वेष करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे भेष को पहन करके हमारे घरों में ही भिक्षा मांगने आ जाते हैं, और उन्हें पता कुछ नहीं होता है। तो इसमें हमने चिंतन मनन मंथन करना पड़ेगा कि हम लोग ज्वाइन करें अखाड़ा, हम ज्वाइन करें उस परंपराओं को, तो हम उसके लिए क्या सुदृढ़ और संपन्न हैं, क्या हम उसके लिए पूरे मानसिक रूप से सुरक्षित हैं। नहीं तो आप कभी आईआईटी बाबा निकलेंगे, कभी अलग बाबा निकलेंगे। तो बाबा शब्द को दूषित इन लोगों ने कर दिया है। बाबा देवादिदेव महादेव की परंपरा का शब्द है। तो बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और अखाड़े अपना काम कर रहे हैं। नागा साधुओं की जब भी बात होती है तो शाही स्नान की भी बात होती है। शाही स्नान क्या होता है, कैसे हम समझे शाही स्नान को? देखिए, मुगलों के स्नान तो समय में, स्नान हुआ। मैं वही बता रहा हूँ, शाही जो शब्द है वो ऐश्वर्य, शाही जो शब्द है शान शौकत, शाही जो शब्द है एक प्रेजेंटेशन। जब संत हमारे महंत, हमारे आचार्य पीठ के तमाम आचार्य लोग जब आते थे, नगर भ्रमण की ओर जाते थे, तो उसको नाम पेशवाई भी दिया है। वो नगर भ्रमण होता था। आपने देखा हुआ ना, आप जाइएगा तो महादेव की एक पालकी जाती है, तो नगर भ्रमण करते हैं उस समय काल भैरव। ऐसे ही नगर भ्रमण का काशी में भी होता है, ऐसे ही नगर भ्रमण शिवरात्रि में भी होता है। तो वैसे ही संत भी अपनी परंपराओं को लेकर के जब स्नान करने जाते हैं, तो उस शब्द को मुगलों के समय पे पेशवाई नाम दे दिया गया। तो ऐसे राजा जाता था, तो उस राजसी परंपरा को लेकर के राजा अपने राज पुरोहित को लेके जाते थे। तो पेशवाई शब्द, तो उसका अर्थ है नगर भ्रमण। तो उसमें नाम बदलने के लिए अखाड़ा परिषद भी काम कर रहा है, तमाम संत भी काम कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में वो एक समागम एकत्रित हुआ, उस समागम के लोगों को पता चले कि कैसे संस्कृति होती है, कैसे स्नान होता है, कैसे प्रत्येक अखाड़े के पहले देवता स्नान करते हैं, फिर निशान स्नान करता है। चिन्ह निशान होता है ना, ध्वजा। पहले जैसे जूना के दत्तात्रेय जी है, तो दत्तात्रेय जी के चित्र को, दत्तात्रेय जी की प्रतिमा का स्नान होगा, फिर उसके चिन्ह के, उसके निशान का स्नान होगा, फिर उसके आचार्य का स्नान होगा, फिर उसके महामंडलेश्वरों का स्नान होगा, फिर उनके फॉलोवर, उनके नागा, वो तमाम लोग स्नान करते हैं। तो उस स्नान का नाम शाही स्नान मुगलों के समय में पड़ गया। तो उस शाही स्नान का जो शाब्दिक अर्थ है
वो अमृत स्नान है। तो ब्रह्म मुहूर्त में या उसकी काल गणना के हिसाब से वो तय करते हैं अखाड़ा कि हमने कब किस समय कौन सा स्नान करना है, पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा, किस समय शंकराचार्य जी स्नान करेंगे। तो उस स्नान का नाम अमृत स्नान है। और ये बहुत जल्द मुझे लगता है कि चेंज हो जाएगा, नाम परिवर्तन हो जाएगा। ये मुगलों के समय पे नाम आ गया था प्रचलन में। बहुत सारे लोग अपने आप को, कोई महंत कह रहा है, कोई जगत गुरु, कोई महामंडलेश्वर, कोई कुछ भी कह रहा है। तो क्या ऐसे ही कोई कुछ भी अपने आप को बोल देता है कि इसके पीछे भी कौन श्रेष्ठ है, हम किसको श्रेष्ठ माने? आदि गुरु शंकराचार्य का अवतरण हमारी धरती में हुआ तो आदि गुरु ने इस परंपरा का संरक्षण करने के लिए 4 मठ बनाए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ऐसे हर मठ के एक शंकराचार्य होते हैं। उन शंकराचार्य जी ने अपने 4 उत्तराधिकारी 4 जगह नियुक्त किए। वही परंपराएं धीरे 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 आज तक चलती हुई आ रही। तो चारों पीठों के 4 शंकराचार्य। तो उत्तराखंड में एक पीठ है ज्योतिष पीठ, जो उत्तर का आंचल है, उत्तरांचल उत्तराखंड में, ये उत्तर की छोर है। तो उत्तर में ज्योतिष पीठ है। जिस ज्योतिष पीठ के जोशीमठ, हाँ, जोशीमठ जिसे हम कहते हैं, उस ज्योतिष पीठ के जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पूज्यपाद। ऐसे ही पूरे पीठ के शंकराचार्य स्वामी पूज्यपाद विश्वलानंद सरस्वती जी। ऐसे ही भारती तीर्थ जी हैं, ऐसे ही सदानंद जी हैं। तो ऐसे चारों पीठों की स्थापना हुई और चारों पीठों उन्हीं आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्यों में से ही अखाड़े बनाए गए। अखाड़ों में फिर आचार्य होता है, प्रत्येक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर होता है। ऐसे ही अखाड़ों में महामंडलेश्वर होते हैं, ऐसे ही अखाड़ों में श्री महंत होते हैं, ऐसे ही अखाड़ों में महंत होते हैं। तो सबकी एक परंपरा है, सबकी योग्यता के आधार पर। अब शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य की नियुक्ति ही पहले तो ब्राह्मण कुल का होना चाहिए शरीर से, उसके बाद उसको वेद पुराण मीमांसा ये सब कंठस्थ होनी चाहिए। फिर उनका शास्त्रार्थ तो होता है शंकराचार्य जी का। उसके बाद 2 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्यों की समिति में ही एक शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। तो ऐसे वो फिर अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मोहित जी, शिवरात्रि तो हर साल आती है, लेकिन इस बार की शिवरात्रि में क्या खास होने वाला है? देखिए, इस बार की शिवरात्रि हम कुंभ पे चर्चा कर रहे हैं, तो कुंभ का जो अंतिम स्नान है वो महाशिवरात्रि का स्नान है। और इस शिवरात्रि में यदि आप शिवार्चन करते हैं, शिव का चिंतन करते हैं, शिव का वंदन करते हैं, तो आप शिवमय हो जाएंगे। शिव क्या है? शिव का बोध करना ही शिव है। शिव कहते हैं शिवम भूत्वा शिवम यजेत। इस कुंभ में प्रत्येक व्यक्ति जो भी स्नान कर रहा है वो शिव बन रहा है, उसके अंदर शिवत्व का उदय हो रहा है। तो शिव मतलब जो सब में समाया हुआ है, चाहे वो यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, दानव मान, जो सबका है, जो सबका कल्याण चाहता है, उस तत्व का नाम है शिव तत्व। अच्छा, शिव जी को क्या क्या पसंद है? कहते हैं कि बेलपत्र और ये सब शिव जी को चढ़ाया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, शिव को सबसे पहले आप चढ़िए। जब आप शिव समर्पित हो जाएंगे तो शिव बन जाएंगे। जब दधी को चढ़ाएं तो आप अपने अंतःकरण की शांति को शिव को चढ़ाएं। अपनी सात्विकता चढ़ाएं तो आप दूध चढ़ाएं। आप अपने अंतःकरण की कुंठा चढ़ाएं तो आप धतूरा चढ़ाएं। आप अपने मन मस्तिष्क के तनाव को चढ़ाएं तो आप भांग चढ़ाएं। जब आप अंतःकरण की मिठास चढ़ाएं तो शिव को आप शहद चढ़ाएं। तो आप इस तरीके से शिवार्चन करेंगे तो प्रत्येक तत्व को चढ़ाते चढ़ाते आप अपने दुर्गुण भी और अपने सद्गुण भी
आप अपने कुकर्म में भी, आप अपने सत्कर्म भी, जब आप शून्य बन जाएंगे तो आप शिव बन जाएंगे। तो भांग को लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी भांग पी रहे हैं तो चलो हम भी पीते हैं, और बहुत सारे लोग तो उसी नशे में बर्बाद हो रहे हैं। मैं वही आ रहा हूँ। अभी आपने IIT बाबा देखा होगा, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कनेक्ट हो रहा हूँ, शिव से कनेक्ट हो रहा हूँ। IIT बाबा जिसे आप कह रहे हैं, वो IITian स्टूडेंट्स भी शिव का है, लेकिन उसने शिव से सात्विकता ना लेकर के, उसने शिव से को गलत तरीके से लिया है। देखिए, ये जैसे अमृत निकला ना कुंभ में, जिस प्रकार से उस घटना में जैसे अमृत निकला, वैसे विष भी हुआ। तो विष कहाँ जाए? एक ही व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का नाम शिव तत्व है, जो सबकी नकारात्मकता को ले लेता है और सकारात्मकता देता है। तो बाबा ने प्याले को पकड़ा और मुख से लगाया, ले लिया। तो बाबा ने सिर्फ अपने कंठ तक रखा उसे, इसलिए उसका नाम नीलकंठ महादेव। इसी ऋषिकेश की तपस्थली में देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, जिसे नीलकंठ महादेव हम कहते हैं। उन्होंने अंतः नहीं डाला, क्योंकि उनके अंतःकरण में कौन है, उनके हृदय में कौन है? राम। राम बहुत कोमल है। भगवान शिव राम का चिंतन करते हैं और भगवान राम शिव का अध्ययन। तो राम की कोमलता को देख करके शिव ने अंदर नहीं डाला। तो आप अपने अंदर उस राम को कुंठित करेंगे तो क्या शिव आपसे प्रसन्न होंगे क्या? जब शिव ने हमने अंदर नहीं डाला तो आप कैसे डाल रहे हैं? और आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि सिर्फ आप कंठ तक रख सके, नहीं रख सकते। आप विष छोड़िए, आप एक सिगरेट से कितना निकोटीन अंदर डाल रहे हैं और आपके लंग्स कैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो उसके पान से, उस नीलकंठ महादेव ने उस विष के पान करने के बाद जो कुछ अंश बूंद है इस धरती में छटकी, जैसे अमृत की बूंदें छटकी तो कुंभ हो गया, ऐसे ही विष की बूंदें छटकी तो वो विषाक्त हो गई चीजें। तो उससे सर्प निकले, उससे बिच्छू निकले, उससे विषाक्त विषैली चीजें बनी, उससे धतूरा बना, उसी से भांग बनी। तो वो शिव ने कहा ये मेरे को ही प्रिय है, इसलिए हम जब शिवार्चन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, तो शिव को ही चढ़ाते। अपने अंतःकरण की नेगेटिविटी चढ़ाते वक्त शिव को हम वो भी चढ़ाते। और आप शिव को बदनाम करने के लिए, उस शिव तत्व का उल्लंघन करने के लिए आप कहते हैं नीलकंठ पर चढ़कर पी गया एक बाल्टी भांग, बोला नू मटिक। कैसे बद्दे, कैसे बेहुदे गाने हम लोग चला करके। बाबा बहुत भोले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। और कहते हैं कि मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी करते हैं। बिल्कुल। तो इस शिवरात्रि आपकी क्या मनोकामना है मोहित जी? मेरी मनोकामना है हाँ जी। सबका कल्याण हो, सबके अंतःकरण में शिव आए, सबकी उनके शिव संकल्प पूर्ण हो, सबका हित हो, सबका मांगल्य हो, और इस वैदिक शो का भी मांगल्य हो। और बहुत आपकी ये विजुअल्स दिन दिन आगे बढ़े, तमाम लोग देखें और आपके अंतःकरण भी शिव तत्व आए। बहुत अच्छा लगा मोहित जी आपसे मिलके, और जिस चर्चा को हमने इस एपिसोड में रखा है, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। कुंभ क्या है, शंकराचार्य, जो भी उनके मन में डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे इस महाकुंभ को बारे में जान के। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कहें, उसके अंदर उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। शांति की बात है तो आप ओम नमः शिवाय कीजिए, शांति आ जाएगी। और जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस की आपको लगता है कमी है, बूस्ट करना है, तो आप हर हर महादेव कहेंगे तो आप और उग्र हो जाएंगे और अग्र हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी, ये एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के हमको जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा हमें सजेशन देकर जरूर बताएं।
बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, क्योंकि हमारी फैमिली और बड़ी हो गई है, 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरीके से आप हमें प्यार करें, सपोर्ट करें, तभी हम इस तरीके के वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस फैमिली को हम और बड़ा करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और आपके सपोर्ट से ही हो पाएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पेज द वैदिक शो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बड़े बड़े कंटेंट का शॉर्ट वर्जन मिलने वाला है, जिससे आप अपनी लाइफ को हेल्दी, स्पिरिचुअली और फिट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक द वैदिक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और हमारे कंटेंट को इसी तरीके से फॉलो करते रहें। जय भारत। जय उत्तराखंड।